हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका आज हमें स्टडी करना है एक्सरसाइज 7.2 को। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने फिनिश कर लिया है। आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा और आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को कर लिया होगा। आइए देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस को। इसमें क्या कहा गया है, आपको सेक्शन फॉर्मूला के बारे में इंट्रोडक्शन तो आप पढ़ के आए हो। इन्होंने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस इन द रेशियो दिस। कोई एक लाइन है जिसके दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। एक आपको क्या है, मान लिया आपने कि वो P है और -1,7। सेकेंड आपका क्या है B, जो आपका कितना है 4,-3। अब इस लाइन को इंटरनली डिवाइड किया है किस रेशियो पर? 2:3 पे। तो आइए देखते हैं। अगर हम लेट कर लें कि ये हमारा 2 है और इधर हमारा 3 है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हमारा r है, जिसकी वैल्यू आपको कैपिटल X, कैपिटल Y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम क्या करते थे, हमने इसमें देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो हमारा इधर का रेशियो था उसकी मल्टीप्लाई करते थे अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट के साथ, और जो सेकेंड वाला हमारा रेशियो था उसकी मल्टीप्लाई करते थे उसके अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट के साथ। तो अब यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो यहां से हमने देखा कि कैपिटल एक्स में हम क्या करते हैं कि एक्स के कोऑर्डिनेट की मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ हमें बाई के कोऑर्डिनेट से फर्क नहीं पड़ता। और आज जब हम बाई के कोऑर्डिनेट निकाल रहे होते हैं तो हमें सिर्फ बाई की कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, एक्स से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम यहां से देखें तो हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? एक्स का कोऑर्डिनेट इधर कितना है आपका 4, प्लस सेकेंड आप इस 3 की मल्टीप्लाई करोगे इस -1 के साथ, तो 3 इंटू -1 अपॉन, और अपॉन में आप क्या करते हो, सम ऑफ रेशियोज, जो आपका 2 + 3 है। एक बार आप इसके फॉर्मूले को देख लें कि आप जो कैपिटल एक्स निकालोगे वो क्या था आपका mx2 + nx1 अपॉन m + n। सिमिलर अगर हम बाई का देखें तो क्या होता था हमारा m/2 + n/1 अपॉन m + n। तो इसके बेसिस पे हमें देखना था, इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में फिनिश कर लिया था। तो यहां से जो आपको x मिला 2 4 जा 8 -3 1 जा 3 अपॉन 2 3 5, और यहां से आपको मिला 5/5, और यहां से आपको कैपिटल x की वैल्यू मिल गई 1। सिमिलरली आपको y की वैल्यू देखना था, तो इसमें आप क्या करते हो m/2 + n/1, मीन्स m क्या है आपका ये, और y2 आपका इधर कितना है -3, मीन्स आपको 2 की मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, प्लस आपको 3 की मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो आपको यहाँ पर कितना मिला 2 + 3, और यहाँ से आपने देखा कि y = -6 + 7 3 जा 21 अपॉन 5, और यहाँ से आपको कितना मिल रहा है प्लस का 15 अपॉन 5, और यहाँ से इसमें कैंसिल आउट करने के बाद आपको y की वैल्यू मिल गई 5 3 जा 15। अब यहाँ से जो आपको कोऑर्डिनेट हैं जहां पर 2:3 से डिवाइड किया गया है आपको, तो उस कोऑर्डिनेट की आपको वैल्यू मिल गई है। कैपिटल X, कैपिटल Y था आपका, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, X की वैल्यू है 1 और Y की वैल्यू है 3। कुछ ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना था, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है आपको। इन्होंने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। यहां पर ये दो पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बना है। कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसमें ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाते हैं आप। तो इसमें आपका कितना है 4, -1। अगर हम यहाँ पर मान लें ये Q है, तो यहाँ पर आपका -2, -3 है। अब यहाँ से आपको यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है और यहाँ पर भी कॉमा लगा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है कि इस लाइन को ट्राई सेक्शन में कन्वर्ट करना है, 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसको 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर लो। यहाँ पर जितना पोर्शन ये है उतना ही ये है, उतना ही है, तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। मीन्स मैंने मान लिया कि एक मेरा A है और एक मेरा B पॉइंट है जो इस लाइन को ट्राई सेक्शन में ब्रेक कर रहे हैं। तो इसके मैंने कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान लिया, और इसके कोऑर्डिनेट को मैंने x2, y2 मान लिया। अब आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से देखना है। मान लिया मैंने कि ये तीनों इक्वल है, तो इस इक्वल का मान लो मैं ये निकाल रहा हूं पहले, तो यहां से यहां तक अगर मैं देख रहा हूं तो इसको कितना पार्ट मिल रहा है, इसका, इस लाइन का 2 पार्ट हमने इसको दे दिया,
और इधर कितना बच रहा है हमारा 1 पार्ट। अब इसके साथ आपको आगे बढ़ना है और आपको यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना है, पहले a की। तो आपको याद रखना है इस कोऑर्डिनेट की मल्टीप्लाई करेंगे हम अपोजिट के साथ और इसकी अगेन हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट के साथ, और हमें यहाँ से a के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। इसके बाद हम a और q की हेल्प से b लगा देंगे जो कि मिड पॉइंट पर प्लेस्ड है। तो देखते हैं, अगर हमें x1 चाहिए है तो हमें पता है 1 की मल्टीप्लाई हमें करना है x1 के साथ, और x1 आपका कितना है -2। सिमिलर प्लस 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके, इसके अपोजिट वाले के साथ, मीन्स 4 के साथ, और यहाँ पर आप करेंगे 1 + 2। 1 + 2 जो रेशियो होता है इसी का सम करते हैं। तो यहाँ से आपको कैपिटल x1 की वैल्यू मिली -2 + 4 × 8/3, और यहाँ से आपका आंसर आया 6/3। इसको कैंसिल आउट करोगे तो x1 की वैल्यू आपको मिल चुकी है 3 × 2 = 6, 2 आ रहा है आपका। सिमिलर आपको y1 की वैल्यू निकालना है। y वाला हम कैसे निकालोगे, 1 की मल्टीप्लाई करोगे अगेंस्ट के साथ, मीन्स -2 के साथ, सॉरी 1 की मल्टीप्लाई आप करेंगे y वाले के कोऑर्डिनेट से जो आपका -3 है, प्लस 2 की मल्टीप्लाई आपको करना है किसके साथ, इधर -1 के साथ, और यहां से आपको मिला y का कोऑर्डिनेट 1 + 2, और यहां से आपका y1 कितना आ रहा है -3 - 2/3, और यहां से आपका ये कितना आया -5/3। अब आपको x1, y1 की वैल्यू तो मिल चुकी है। जब x1 और y1 की वैल्यू मिल चुकी है तो हम यहां से इसको रफ करके इसके कोऑर्डिनेट को लिख दे रहे हैं। कितना आ रहा है हमारा 2, -5/3। यहां से आपको -5/3 इसका कोऑर्डिनेट मिल चुका है। एक बार हम चेक करेंगे कि 1 की आपने -3 और -2 -5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, इसका और इसका, अब आपको क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है ये दोनों इक्वल प्लेसेस पे थे, तीनों इक्वल प्लेसेस पे थे। जब हमने यहाँ पर इसको 2 पार्ट इसको दे दिए तो एक हिस्सा इसके पास बच रहा है। अब ये 2 पार्टों का ही आपने मिड पॉइंट निकाला है, क्योंकि तीनों सेक्शन आपके इक्वल है, मींस आप a और q के बीच में क्या लगाने वाले हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम अब यहाँ पे निकालने वाले हैं x2, और x2 आप कैसे निकालोगे, x1 + x2 / 2। x1 कितना है आपका और x2 आपका कितना है -2 / 2। यहाँ पर आपका आया 2 - 2 / 2, ये कैंसिल आउट, आंसर आ रहा है 0/2, 0। मीन्स आपको x2 का कोऑर्डिनेट मिल चुका है 0। सिमिलर आप मूव करने वाले हो y की तरफ, y2 की तरफ। y2 में आप क्या करेंगे, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, मीन्स y1 + y2/2। तो यहां से आपका कितना आएगा -3/2। इसको आपने सॉल्व किया एलसीएम लेने के बाद, तो -5, इधर से हम ले रहे हैं एलसीएम, तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 5 और प्लस माइनस 2 × 3 = 6/2, और होल/2 तो पहले से था। अब हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन इनकम्प्लीट है, आप कंप्लीट करो। ऊपर वाले फ्रैक्शन को हम लिखते हैं एज इट इज, और नीचे वाले फ्रैक्शन का कर देते हैं हम रेसिप्रोकल 1/2। तो यहां से आपको मिला -11/4। अब आपको यहां से x2 और y2 की वैल्यू भी मिल चुकी है, जो कितना आ रहा है आपका 0, -11/4। तो ऐसे आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, हमें इसको देखना है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक स्कूल का कोई एक गार्डन था, उसमें ए से डी प्लेस पर हर 1 मीटर पे एक पॉट रखा गया है जो किसी फ्लावर का है, और हर 1 मीटर पे इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की है चौक के साथ। तो इन्होंने कहा कि जब 100 पॉट्स रखे गए हैं यहाँ पर, ठीक है, निहारिका रन्स 1/4th डिस्टेंस AD। जो निहारिका है वो सेकेंड लाइन पर, ऑन सेकेंड लाइन पर 1/4 चलती है और यहाँ पर पहुंचती है और वो एक फ्लैग को प्लेस कर रही है। मीन्स टोटल कितना है 100 मीटर, 100 पॉट 1 की डिस्टेंस पर रखे गए हैं, मीन्स 100। अगर वो 100 का 1/4 चल रही है तो हम देखेंगे इसको थोड़ा सा निकाल के, निहारिका कवर डिस्टेंस 1/4 जा रही है वो किस पे 100, जबकि टोटल कितना था 100, 1/4 पे उसने प्लेस किया है इसको। तो यहां से इसने वैल्यू, आपने वैल्यू निकाली तो आपको वैल्यू मिल रही है 25, और आपको ये देखना है कि 25 वैल्यू जो है
वो एक्स एक्सिस पर आप काउंट करोगे या वाई एक्सिस पे? आप 1/4 निहारिका किधर को जा रही है? अब मीन्स ये तो बाई की वैल्यू है। तो सिमिलर आपको ये भी देखना है कि एक्स एक्सिस पर कितना मूव की। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पर यूज करना है। तो सेकेंड लाइन पे जा रही है, मीन्स अगर हम यहाँ से देखें तो जो निहारिका के यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बन रहा है वो कितना बन रहा है? सेकेंड लाइन पर है। एक्स की वैल्यू 2 और बाई की वैल्यू कितनी? 1/4 जो आपने निकाली है 25। तो यहाँ पर आपको इसके कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं निहारिका की। जो निहारिका स्टेम जो फ्लैग को पोस्ट कर रही है वो कितना है? 1/4 मीन्स 2,25। सिमिलर आपको देखना है नेक्स्ट वाले के लिए। इसने क्या किया है? सेकेंड लाइन ग्रीन फ्लैग, और आप इसको रखेंगे, याद रखेंगे कि ये ग्रीन फ्लैग है। ये आपका मान लिया आपने कि ग्रीन फ्लैग के लिए था। अब सेकेंड के लिए इन्होंने बोला प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी। आपको एक प्रीत है जो 1/5 चल रही है, किससे? उसी एडी की तरफ। और आगे कहा इन्होंने 8th लाइन मीन्स 8th लाइन पे। यहां पर एक बात कंफर्म है कि x की वैल्यू तो 8 हो चुकी है। अब y का हमें निकालना है। जैसे कि यहां पर हमने देखा सेकेंड लाइन पर 25 निकल के आ रहा था, ऐसे ही आप अब क्या करोगे? सेकेंड लाइन के लिए यहां से निकालोगे प्रीत कवर डिस्टेंस। तो इन्होंने दे रखा है 1/5 ऑफ किसका? एडी का। और एडी कितना है? 100। अगर इसको आप कैंसिल आउट करते हो तो आपका आ रहा है 20। तो यहां से आपने देखा कि 8th लाइन पर है, मतलब x की वैल्यू आपकी कितनी है? 8। और कितना ऊपर आपको मूव कर रही है वो जाके? कितना ऊपर लगा रही है अपना फ्लैग को? और फ्लैग है रेड कलर का। तो सेकेंड पर 8 मीन्स आपका 8,20 मीन्स ये है कि आप इन दोनों की डिस्टेंस को पूछा गया है। इन्होंने कहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। आप ये बताएं कि दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। और आपसे ये भी पूछा है कि रश्मि हैज टू पास पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। अब कोई एक रश्मि नाम की बच्ची है जो अपना एक और ब्लू फ्लैग को पोस्ट कर रही है बिल्कुल मिड पर, हाफ वे बिटवीन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट टू फ्लैग्स वर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो आपको ये बताना है कि एक ग्रीन फ्लैग ने यहां पर कर दिया है, किसने? निहारिका ने। प्रीत ने दूसरा फ्लैग जो है वो यहां पर कर दिया है रेड। अब कोई रश्मि है वो एक और फ्लैग को करना चाह रही है पोस्ट। अब वो आपको बताना है उसने बिल्कुल मिड में किया है, तो अब आपको उसका मिड निकालना है, मीन्स मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है और हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता देना है। तो यहां से हमारा कितना आ रहा है? 8,20। अगर हम इन दोनों से क्या निकाल लें? मिड पॉइंट फॉर्मूला ही निकाल दें तो देखो क्या होने वाला है। हमने लगा दिया मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका क्या होगा? हमने माना पहले x की वैल्यू, तो वो हमारा क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 आपका कितना है? 2 प्लस x2 कितना है आपका? 8 डिवाइडेड बाई 2 आपका कितना आ रहा है? 10/2 इक्वल्स टू 5। एक बात क्लियर हो गई कि अब इसको जो फ्लैग लगाना है वो 5th वाली लाइन पर लगाना है। कितना ऊपर जाके लगाना है ये हमें चेक करना है। कैसे लेंगे? निकालेंगे बाई के बेसिस पर। तो ये कितना होता है आपका? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 25 और y2 की है 20 डिवाइडेड बाई 2। आप ये करते हो तो आपका आया 45 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से आपने निकाला तो आपका आ रहा है 22.5 मीन्स 5th लाइन पर आपका। और यहाँ की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? यहाँ के हम कोऑर्डिनेट भी लिख दे रहे हैं। कितना आ रहा है? 5, बाई का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 22.5 इसके कोऑर्डिनेट आपको मिल चुके हैं। तो अब जो रश्मि यहां पर एक फ्लैग को पोस्ट कर रही है, कौन सा वाला? ब्लू कलर का। वो कहां पर करेगी? 5,22.5 पर। तो ये क्वेश्चन था, आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको कहा गया है कि कोई एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों से बन रहा है और इसको इंटरनली डिवाइड किया है इस पॉइंट ने। अब आपको बताना क्या है कि किस रेशियो पे डिवाइड किया गया है। तो इस केस में आपने देखा था कि मान लो कोई एक लाइन है, हमारा लाइन सेगमेंट है जिसका एक कोऑर्डिनेट p-3, 10 है, q हमारा 6, -8 है। अब इसको इंटरनली डिवाइड किया कहां पर? -1, 6 पर। तो यहां पर हमने मान लिया कि हमारा r है। तो यहां पर आपको नहीं पता कि इसका रेशियो क्या है, तो सबसे पहले आपको रेशियो को लेट करना होगा। लेट द रेशियो क्या? k/1। तो हमने यहां पर माना k और यहां पर 1।
अब क्या करना है, आप जानते हैं कि इस k की मल्टीप्लाई कराओगे अपोजिट के साथ और इस 1 की कराओगे इसके अपोजिट के साथ। तो हमने देखा, अब अगर इसको देखें तो ये क्या है, कैपिटल X और ये क्या है आपका कैपिटल Y। जब अब सेम क्वेश्चन आपका ऐसा हो चुका है कि आप बहुत इजीली कर सकते हो। आइए थोड़ा सा इसको मूव करते हैं आगे। हमने देखा कि कैपिटल X की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो कैसे निकलेगी हमारी k की मल्टीप्लाई अपोजिट वाले के साथ, प्लस मीन्स प्लस 6 के साथ, प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई हम करा देंगे इस -3 के साथ, क्योंकि हमें x के कोऑर्डिनेट में सिर्फ x वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है। x की वैल्यू आपको दे रखी है -1 इक्वल टू आपका ये हुआ 6k - 3 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6k - 3 इक्वल टू माइनस ऑफ k प्लस 1। तो आप जब इसको ओपन करते हो तो -3 ये हुआ, माइनस के इधर लेके आओगे तो प्लस के इक्वल टू -1। तो यहाँ पर आपका ये होता है 7k इक्वल टू -1 और -3 को इधर लेके जाओगे तो +3। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिली 2y7। एक्चुअल में इसके अपॉन में अगर हम 1 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से जो आपको एक रेशियो मिल रहा है, रेशियो क्या है आपका k/1 और इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 2/7। 2/7 तो ये रेशियो था। इस रेशियो पर अगर आप डिवाइड करते हो इस लाइन सेगमेंट को तो आपके कोऑर्डिनेट ये मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको रेशियो कितना मिल चुका है 2/7। तो आइए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको कहा गया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट आपको दे रखी है, इज डिवाइडेड द एक्स एक्सिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। मान लो कि ये दोनों पॉइंट है आपके, एक था आपका A जिसके कोऑर्डिनेट 1, -5 है, एक कोऑर्डिनेट था आपका B जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 4, 5 है। इसको कहीं पर इंटरनली डिवाइड किया और इंटरनली डिवाइड कहां पर एक्स एक्सिस पे किया जा रहा है। मींस एक्स एक्सिस का मींस आप जान रहे हो कि बाई की वैल्यू तो 0 होगी, एक्स का कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। आपने मान लिया कि ये पॉइंट R था, तो यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट तो आपको मिलने वाला है, एक वेरिएबल हम एक्स ही मान लेंगे, और बाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आप कहीं पर भी देखते हो बाई ऑलवेज 0 होता है। अब यहाँ से आपको क्या ऐड करना है, के रेशियो हम 1 ऐड कर लेंगे और हम यहां से निकालेंगे और दोनों की वैल्यू हमारी इजीली निकल जाएगी। तो आपने लिखा लेट द रेशियो k/1 एंड कोऑर्डिनेट आपका कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस हमने क्या मान लिया कि हमारा कितना है x, 0। तो अब अगर हम इसको कैपिटल X और ये कैपिटल Y मान लें तो आप निकालना जानते हो बहुत अच्छे से। आपने क्या लिखा, कैपिटल X इक्वल टू k की मल्टीप्लाई करोगे आप अगेंस्ट के साथ -4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 1 के साथ। यहां पर आपने क्या किया k +1 और x की वैल्यू आपको गिवन है कितनी x, तो यहां पर आया आपका -4k प्लस 1 1 जा 1 अपॉन k प्लस 1। अब यहां से आपने देखा कि आपका x और k दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के लिए कम से कम आपको दो इक्वेशंस चाहिए होंगी। इसका मीन्स ये है कि आप इसको यहीं छोड़ें और अब आप y के साथ आगे मूव करें। तो हमने देखा सेकेंड कोऑर्डिनेट y वाला जो क्या होगा हमारा k इंटू कितना 5 प्लस 1 की मल्टीप्लाई आप करोगे -1 से -5 से और k प्लस 1 और y का कोऑर्डिनेट इस बार आपका 0 है। तो 0 इक्वल टू 5k - 5 अपॉन k प्लस 1। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो देखो क्या आ रहा है आपका, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। तो यहां से आपने किया तो ये आया आपका 5k माइनस का 5 इक्वल टू 0 इंटू k प्लस 1। इसकी मल्टीप्लाई आपने क्रॉस करा दी तो यहां से आपको मिला 5k इक्वल टू ये 0 हुआ, इस -5 को उधर लेके जाओगे +5। तो यहां से k की वैल्यू आपको मिली 5/5। k की वैल्यू तो आ रही है 1। अभी हम इसका रेशियो भी देखेंगे, बट अगर हम इस k की वैल्यू को यहाँ अप्लाई कर दें तो हमें x का कोऑर्डिनेट भी मिलने वाला है। हमने क्या पुट किया यहाँ पर, हमने यहाँ से देखा k इक्वल टू 1, k की वैल्यू 1 आ रही है, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो आपका कितना आ रहा है x इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो यहाँ से आपको कितना मिला x इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ से आपका आ रहा है आंसर x की वैल्यू आ रही है आपका -3 अपॉन 2। मीन्स x का कोऑर्डिनेट आपका कितना है -3 अपॉन 2। अब यहां से देखना था कि k रेशियो 1, तो अगर हम देखें k के अपॉन में अगर 1 लगा दें तो 1 के अपॉन 1 लगाना कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पर जो k/1 एक्चुअल में है वो 1/1 मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इस पॉइंट को कट किया है वो मिड पॉइंट पर किया हुआ है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को मूव करेंगे। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको कहा गया है इफ दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई। यहाँ पर एक आपको पैरेललोग्राम के बारे में दे रखा है कि इसके चारों कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, उसमें दो वेरिएबल हैं, एक एक्स और एक वाई, आपको उन्हीं की वैल्यू निकालना है। तो आइए पहले तो हम सबसे पहले बना के देखते हैं अपना पैरेललोग्राम। मान लिया हमने कि हमारा ये पैरेललोग्राम है, ये आपका क्या है पैरेललोग्राम। इसको हमने माना कि ये हमारा 1,2 है और ये आपका 4,y है और नेक्स्ट आपका x,6 है और आपने नेक्स्ट माना कि 3,5 है। अब आपको ये देखना है कि इसके कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो ये हमारा इसका क्या होगा डायगोनल और ये हमारा क्या है डायगोनल। अब आप ये देखें कि आप ये कह सकते हो कि या तो फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ कि इसकी डिस्टेंस आप इक्वल दिखाइए इसके साथ, और या फिर इसकी डिस्टेंस इक्वल दिखाएं आप इसके साथ। तो बेहतर होगा कि हम एक और कॉन्सेप्ट लगा लें। कौन सा? कि हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम में जो इसके डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं टू इक्वल टू ईच अदर। मीन्स आप चाहे इधर से निकालो इसके कोऑर्डिनेट, चाहे इधर से निकालो, दोनों का ये मिड पॉइंट ही होगा और एक जगह मीट कर रहे हैं तो कट कर रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन सेम होना चाहिए। ये आपने प्योर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अच्छे से देखा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे यही कि अगर मान लिया मैंने कि ये A है, ये मेरा B है और ये C है और ये क्या है D है। तो अब अगर मैं O के कोऑर्डिनेट निकालूं तो मैंने लिखा यहाँ पर O, तो मैंने लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ O विद द हेल्प ऑफ AC। एक बार हम AC के साथ निकाल के देखेंगे, एक बार हम BD के साथ, और हमें बहुत इजीली ये मिल जाने वाला है। तो अगर हम यहां से देखें तो अगर AC के साथ में देख रहा हूं तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, मींस मैंने माना कि कैपिटल X होगा और कैपिटल X आपका कितना होगा 1 + x / 2। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो आप y के कोऑर्डिनेट के साथ निकालोगे 2 + 6 / 2 और यहां से आपको मिला 8/2 मींस y की वैल्यू आपको मिल रही है 4। तो एक आपका x का कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल में ही मिल रहा है और आपका एक मिल रहा है ये। सिमिलर अगर मैं यहीं से कोऑर्डिनेट निकालूं ऑफ ओके विद द हेल्प ऑफ BD, तो देखो क्या मिलने वाला है आपका। अब यहां से AC और BD से जो कैपिटल X और कैपिटल Y होगा वो तो सेम होगा। तो अब हम यहां से फिर अगेन निकाल रहे हैं कैपिटल X और आप X का निकाल रहे हैं तो कितना होगा 4 + 3 / 2, 4 + 3 / 2। सेम अगर हम y के निकालें तो कितना होगा 5 + y / 2। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि x और y चाहे आप AC का मिड पॉइंट निकालो चाहे आप BD का मिड पॉइंट निकालो, वो होगा कॉमन पॉइंट पर ही। तो इसका मीन्स तो ये है कि जो हमने निकाला है तो ये दोनों तो सेम होंगे। अगर ये सेम है तो मैं लिख सकता हूं कैसे, ये कितना हो रहा है हमारा 4 3 7/2, 7/2 इक्वल होगा किसके, इस वाले के साथ, मींस 1 + x / 2 के साथ। यहां से आपने इसको कैंसिल आउट किया तो आपको कितना मिला, इस 1 को इधर ले जाओ तो 7 - 1 और यहां से x की वैल्यू मिली आपको 6। तो अब कंफर्म है कि x की वैल्यू आपको मिल चुकी है। सिमिलरली आप y वाले को इक्वेट कर दो तो ये कितना मिला आपको 5 + y/2 = 4। तो यहां से आपको मिला 5 + y = 4 × 2 = 8 और आपको नेक्स्ट क्या मिला कि y = 8 - 5 और y की वैल्यू आपको मिल गई 3। तो यहां से कंफर्म है कि आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है 6 और y की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 3। x की वैल्यू आपकी कितनी है 3, कितनी 6,6 इसके कोऑर्डिनेट हो गए और अगर हम y की निकालें तो कितना आ रहा है हमारा 4,3। और आप यहां से लिखेंगे इजी कि आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है 6 एंड y = 3। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7,
जिसमें आपको कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इन्होंने कहा एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर मान लिया आपने कि ए बी है, और ए कोऑर्डिनेट इसका एक पॉइंट है, एक इसका बी है। इसका सेंटर कितना है, ओ हमने मान लिया। यहाँ पर थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, उसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। ये है आपका और ये है, तो ये यहाँ पर आपका ए है और यहाँ पर आपका बी। इन्होंने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। हमने मान लिया कि x, y है। फिर उन्होंने बोला वेयर ए बी इज द डायमीटर, जबकि ए बी आपको क्या दे रखा है, एक डायमीटर दे रखा है सर्कल का। सेंटर जिसका सेंटर कितना है 2, -3। हमने मान लिया कि ये हमारा ओ है एक पॉइंट। एंड बी इज, जबकि आपको बी भी दे रखा है कितना 1, 4। अब अगर आपको इसका सेंटर पता है, एक कोऑर्डिनेट पता है, तो आप इसकी हेल्प से ए को निकालना है। आपको ये भी पता है कि सेंटर क्या मिड पॉइंट होगा, तो यहां पर हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं। हमने देखा है यहां से मिड पॉइंट फॉर्मूले के साथ, तो हम अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं तो हमें पता है कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल होगा किसके, इस कैपिटल X के इस कैपिटल Y के, क्योंकि हमने मान लिया ये मिड पॉइंट में है तो ये होगा। तो कैपिटल X की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो x2 कितना है आपका 1 डिवाइडेड बाय 2, और इस x की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 2। तो x प्लस 1/2 अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 2 जा 4, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिली 4 - 1 x इक्वल्स टू 3। यहाँ से आपको x के कोऑर्डिनेट तो मिल चुके हैं। सिमिलर आप y के साथ यही कर लो, तो आपका y क्या होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 कितना है y प्लस y2 कितना है आपका 4 डिवाइडेड बाई 2, और y की वैल्यू आपको दे रखी है अगेन -3 इक्वल्स टू y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y प्लस 4 इक्वल्स टू -2 3 जा 6, और y इक्वल्स टू -6, और ये 4 उधर पहुंचाओगे तो माइनस का 4। यहाँ से आपको y की वैल्यू मिली -10। यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल चुकी है। आप यहाँ पर अरेंज कर दो 3, -10। जो हमें a के कोऑर्डिनेट चाहिए थे वो कितने होंगे आपके 3, -10। आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या कहा गया है, उन्होंने कहा इफ a, एक a के कोऑर्डिनेट और b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। आपको p के कोऑर्डिनेट निकालना है, जबकि AP का रेशियो दे रखा है ये, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, जो आपका AB है। सबसे पहले तो आप इसको एक बनाएं कि आपका क्या है, एक कोऑर्डिनेट A और B के दे रखे हैं। A के कोऑर्डिनेट आपके कितने हैं -2, -2, और B के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2, -4। सिमिलरली इन्होंने कहा है कि AP और AB मींस यहां कहीं पर एक पॉइंट है P। बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो जो आपको दे रखा है रेशियो का सिस्टम, तो वो AP के इक्वल है, दिखाया है इन्होंने 3/7 AB। अगर हम इसको AB को उधर ले आए तो AP अपॉन AB होगा ये, और इक्वल 3/7। अब देखो इसको बहुत अच्छे से करना है, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अब देखो हमें क्या करना होता है, यहां पर AP तो हमें पता है इतना है, और AB कितना है टोटल है। तो आप इसमें क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ाओ, इसका रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो ये क्या होगा, AB अपॉन AP इक्वल्स टू 7/3। दोनों तरफ आपने किया। अब AB को मैं कैसे लिख सकता हूं, मुझे AP पता है, मुझे चाहिए क्या है B और P। तो अगर मैं AB को AB माइनस कर दो, क्या जो आपको पता है, आपको कितना पता है AP, तो हम यहां से AP को माइनस कर रहे हैं। AP अपॉन AP मीन्स क्या है कि आपने डिनोमिनेटर को माइनस कर दिया है, तो सेम ऊपर भी आप ऐसे करने वाले हो अपॉन 3। तो यहां से AB माइनस AP, देखो आपका AB कितना था इतना, AP माइनस करोगे आपका बचा कितना BP। तो आप यहां लिखेंगे ये क्या है आपका BP अपॉन ये क्या है आपका AP, और कितना आ रहा है आपका 4/3। आप अगेन इसको रेसिप्रोकल कर लो, या फिर आप लिख सकते हो इसको डायरेक्टली भी कि आपका BP रेशियो AP जो दे रखा है वो कितना है 4:3।
मीन्स बीपी पहले दे रखा है और आपको बीपी का पहला रेशियो लिखना होगा। बीपी कितना है आपका, ये जिसका रेशियो कितना हो गया 4, एपी बाद में दे रखा है और उसका रेशियो 3 है। अब आपको अगर ये मिल चुका है तो इस कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। बस यहाँ का जो लॉजिक था निकालने का वो ये था। अब आपको इस क्वेश्चन को खुद से करना है। कैसे? x इक्वल टू क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और आपको x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सिमिलर आप y का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब आगे आपको खुद से करना है इसको। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया ये, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था 3 इक्वल पार्ट्स में पढ़ा था, यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। बट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने माना कि a का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2, और b के कोऑर्डिनेट आपके क्या है 2, 8। अब इसके अगर 4 इक्वल पार्ट करें तो 1, 2, 3 और ये 4। अब आपको क्या करना है, इसको आप p मान लो, इसको q मान लो, इसको आप मान लो r। यहां पर आप क्या करेंगे कि x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट को आप मान लेना x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट को आप मानेंगे x3, y3। अब आपको क्या करना है, जब ये इक्वल पार्ट है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप चाहें तो इन दोनों की हेल्प से आप पहले q निकाल लो, जो इन दोनों का एक मिड पॉइंट होगा। फिर इन दोनों की हेल्प से आप इसका मिड पॉइंट निकाल लेना और इन दोनों की हेल्प से इसका मिड पॉइंट निकाल लेना। तो मैं यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने वाला हूं। मिड पॉइंट फॉर्मूला किस किस में लगाना है ये भी आप दिखा सकते हो। ए बी पर, तो ए बी का मिड पॉइंट क्या है Q। तो Q क्या आपने क्या माना है x2, y2। तो x2 कैसे निकालोगे आप, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 मीन्स -2 प्लस 2, x1 आपका ये है, x2 आपका +2 है, डिवाइडेड बाई 2। यहां से आंसर आया प्लस माइनस 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0। आप निकालोगे बाई 2, कितना है 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, आपका आया 10/2 = 5। यहां से आपको दो कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, एक तो 0 है x का और y का कितना है 5। जब ये कोऑर्डिनेट मिले हैं तो अब आप इन दोनों की हेल्प से अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, आपको ये मिल जाएगा। तो हम लगाने वाले हैं P, आप ऐसे भी लिख सकते हो P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, बल्कि आप यहां पर भी कुछ ऐसा ही लिखें। क्या लिखना है आपको, Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। सिमिलर आपको यहां से निकालना है, तो इसमें आपने लिखा x1, और x1 कैसे निकालोगे, x1 + x2 मीन्स -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, और यहां से आपको x1 की वैल्यू मिली -1। सिमिलर आप y1 निकालोगे, तो y1 कैसे निकालोगे आप 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, और यहां से आपको y1 की वैल्यू मिली 7/2। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट मिल गए हैं -1, 7/2। सिमिलर आप अब इन दोनों की हेल्प से आप क्या निकालने वाले हो, इसको निकालने वाले हो। तो ये आपके लिए खुद से आप ट्राई करें, बहुत इजी क्वेश्चन बन चुका है ये, और आपको करना है। तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये एक्सरसाइज का, जिसमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस टेकन इन ऑर्डर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। यहां पर आपको एरिया दे रखा है किसका, एक रोम्बस का। तो आपका रोम्बस का एरिया आपको पता होगा कि मान लो आपका रोम्बस क्या है, ये है। इसमें एक चीज आपको याद रखना है क्या, कि ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको मान लो ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, सबके कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1। अगर हम यहां से जो हमें एरिया ऑफ रोम्बस पता है वो क्या है, आपको पता होगा। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है आपका, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 × d2। अब d1 और d2 ये क्या है, डिस्टेंस है। d1 क्या है, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का। तो आपको इसमें क्या करना होगा, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 की डिस्टेंस निकालनी होगी,
और डिस्टेंस निकालने के बाद आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस AC। जब आप AC की डिस्टेंस निकालोगे तो x1 प्लस x क्या होता है फॉर्मूला आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप किसी को x1 y1 और किसी को x2 y2 मान लो। तो मान लो हम इसको मान रहे हैं तो 3, या फिर हम उसको मानते हैं, ये हमारा क्या है 2 2, x2 y2। तो x2 कितना हुआ आपका माइनस का 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां से आपको मिला -3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर होता है आपका प्लस 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अगेन। तो यहां से आपको मिला 32, और 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 16 इंटू 2, और ये किसका 4 का स्क्वायर रूट है 4√2। अब आपको अगर ये आपका D1 है और ये आपका D2 है तो AC आपको D1 तो मिल चुका है। सिमिलर आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि डिस्टेंस निकाल देना है किसकी, BD की, जिसको आप क्या मानेंगे D, और उससे जो वैल्यू निकल के आएगी फिर आप इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 7.2 फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन के साथ, जो आपके अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जिस लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू।